आएगा तो योगी, जाएगा तो योगी। आएगा अखिलेश या घर बैठ जाएगा अखिलेश। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम दौर में बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव में अब तक 4 चरण के अंदर 231 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और 172 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसका 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा और 6ठे चरण का मतदान जो है वो 3 मार्च को होगा और 7वें चरण का या अंतिम मतदान 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश के इन समस्त चुनाव का परिणाम रिजल्ट 10 मार्च को घोषित होगा। इस 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब कहीं होली मनेगी, कहीं दिवाली मनेगी, कहीं मातम छाएगा, कहीं सन्नाटा छाएगा, ये सब चलता जाएगा। 4 चरण के बाद 5वें चरण के लिए कशमकश जारी है। इसी बीच अगर देखा जाए तो एक विधायक हैं डुमरियागंज के, वो 5 साल तक अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर पाए और जब काम नहीं कर पाए तो जनता की उनको सुननी पड़ी और सुनने के बीच में उन्होंने कान पकड़कर जनता से माफ़ी मांग ली। देखिए जनता से माफ़ी मांगने वाला कान पकड़कर वीडियो। आपने भाजपा विधायक के कान पकड़कर उठक बैठक लगाने वाला वीडियो देखा। यही हाल भाजपा प्रत्याशियों का है। कुल मिलाकर विपक्ष ने पहले भी कहा था कि वो दिन आएगा जब भाजपा के प्रत्याशी जनता के बीच में कान पकड़कर माफ़ी मांगते नजर आएंगे। इसी बीच में आप देखिए, यूक्रेन में और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन के अंदर भारत के 20,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। वहाँ के बच्चे लगातार जो शिक्षा ग्रहण करने गए हुए हैं वो भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन भारत में उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की, मात्र एक फ्लाइट भेजी। यूक्रेन जाने का किराया मात्र 23,000 रुपये 24,000 रुपये होता था, लेकिन इसी बीच में जब वापसी शुरू हुई तो आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाश कीजिए। आपदा में अवसर तलाशते हुए फ्लाइटों ने 80,000, 70,000, 90,000 तक का टिकट बुक किया। मात्र एक फ्लाइट वापस आ पाई जिसमें 242 छात्र आ पाए। 8 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं और वहाँ पर एयरबेस बंद हो गया है। यूक्रेन में फंसे छात्र लगातार केंद्र की सरकार से ट्विटर पर और कह दिया जाए तो विदेश मंत्रालय से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको निकलने की व्यवस्था की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन भारत सरकार उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही है, केवल बयानों में हाजिर है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री वो विधानसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में प्रचार में लगे हुए हैं और गोदी मीडिया लगातार यूक्रेन और रूस की खबरों को दिखा रहा है। उन बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग तो की और मीटिंग करने के बाद, बैठक करने के बाद क्या निर्णय लिया, उन बच्चों को निकालने के लिए क्या रणनीति बनाई गई, इसका खुलासा नहीं किया। यूक्रेन में फंसे बच्चे अब क्या कह रहे हैं उसका भी आप वीडियो देखिए। हम लोग रात भर के यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करें क्या? एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी।
तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएं मतलब। पर हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। सेफ इंडिया जाना है, जरूरी हमें इंडिया जाना है। यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण करने वाले और जो अब घर आना चाहते हैं उन बच्चों को भी आपने देखा। इसी के साथ साथ विधानसभा का चुनाव जो अभी 172 सीटों पर बचा है, इसमें से 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर सांड देवता, सांड पिता, चूंकि गाय माता है तो सांड पिता प्रभावित है। अब सांडों का इलाज कैसे होगा? मतदाताओं के दिमाग में, किसानों के दिमाग में सांड भी घूम रहा है, और वो सांड किसके सींग मारेगा, किसको जख्मी करेगा, ये इस चुनाव में भी नजर आएगा। चौथा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक 3 चरणों के नुकसान की भरपाई का था, लेकिन चौथे चरण ने भी भाजपा को 50% तक झटका दिया है। 2017 में जो सीटें थी उनमें 50% सीटों पर झटका लग गया। अब 5वां चरण है, तो 5वां चरण में विधानसभा में 6 मंत्री मैदान में हैं और बड़े बड़े दिग्गज हैं। सबकी किस्मत दांव पर लगी है। उस किस्मत को जो है जनता मतदान के रूप में करेगी, और उसके बाद 6वां और 7वां चरण तो विपक्ष का माना जा रहा है। तो 5वें चरण से कुछ और उम्मीदें हैं, लेकिन मां सांड टांग फंसाए है पूरी तरीके से। सांड अपने सींग अड़ाए हैं, और सांडों के सींग जो हैं वो अब किस किस को जख्मी करेंगे, किसका क्या हाल करेंगे, ये तो परिणाम, चुनावी परिणाम में पता चलेगा। लेकिन वहीं पर एक विधायक हैं जो अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को नाजायज औलाद तक कह रहे हैं। उनका तो स्पष्ट कहना है कि जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया वो हिंदू ही नहीं है। अब उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कितने बौखला गए हैं और इस तरीके के अब शब्दों से जुड़े हुए बयान जारी कर रहे हैं। यह गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ, यह गाँव क्या जयचंद है? क्या क्यों है? तेरी नाम नोट करके हमें बताया तो ठीक है। तरी हम बनवाई, तरी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई, उनके खुलवा टेस्ट कराई कि ओरिजिनल हिंदू हो कि कोनो मियाँ का हो। भैया जयचंद लोग का तो आप जानते हो, का बताओ। नहीं तो तभी उनके डीएनए टेस्ट कराई। हाँ दिन गए। ठीक है, तो नमो हमें बताए दियो बिहार नोट करके धीरे से हम जाना बस क्यों नहीं जाना। मोनू चौधरी तरी तू एक गाँव आके जयचंदन के एकदम समझाए दो कि भाई ठीक कह लो ना, बड़ा निर्णय हुई है पेड़ाड़ी में। ठीक है ना? कलरबो नहीं और क्या है तुम्हारे साथ? ठीक है ना? कल परसों में आएगा तो देख के नहीं समझा दे सकता, नहीं तो हम पकड़ कैसा पतवार कहाँ की है जयचंद है पेड़ाड़ी के। आपने भाजपा प्रत्याशी का भी वीडियो देखा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को हम प्रचार मंत्री भी कह सकते हैं, उन्होंने अपने भाषणों में यूक्रेन और रूस में जो युद्ध छिड़ा है उसकी भी चर्चा की, लेकिन उस चर्चा के बीच में चुनावी जनसभा के दौरान एक बात ये नहीं कही कि हमारे देश के 18 से 20 हजार जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए क्या केंद्र की सरकार व्यवस्था कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के पास अपनी एयरलाइंस ही नहीं है। जब अपने हवाई जहाज ही नहीं है तो लाएंगे कैसे? निजी कंपनियों के हैं, निजी कंपनियां, उनकी मर्जी है कि वो छात्रों को राहत दें या ना दें। तो भारत एक ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी एयरलाइंस भी नहीं है, जबकि देखा जाए तो विश्व के
गरीब से गरीब देश के पास भी अपनी एयरलाइंस है, अपने जहाज हैं, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश बन रहा है जिसके पास अपने हवाई जहाज भी नहीं है। वहीं पर कल एक सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि अगर केंद्र की सरकार चाहती तो ये यूक्रेन में फंसे बच्चे 2 दिन के अंदर वापस आ सकते थे। सेना के जवानों का बहुत बड़ा बेड़ा भारत सरकार के पास है। एक ही दिन में 30 फ्लाइट को भेज देती और सबके सब बच्चे आ जाते, लेकिन केंद्र सरकार ने उस तरफ कदम नहीं उठाया। भाई आप कुछ इतिहास के पन्नों को भी देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो लोग पैदल चलते गए, लेकिन केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार ने उनको बसें और ट्रेन तक नहीं दी। वो पैदल ही चलते चलते अपने घर पहुंचे और सैकड़ों लोगों की जान सड़क पर ही निकल गई। सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए, भूखे प्यासे रह गए, बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन केंद्र सरकार ने जब देश में रहते हुए भी, संसाधन होते हुए भी, जब लोगों को लॉकडाउन में वाहनों की व्यवस्था नहीं की, पैदल चलने के लिए मजबूर किया, तो आप कैसे मान सकते हैं कि यूक्रेन से बच्चों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार कदम बढ़ा सकती है। हाँ, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री एक काम में जरूर कदम बढ़ा सकते हैं, चुनाव प्रचार करने में। सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर सत्ता नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर यही बच्चे आज विधानसभा चुनाव में जो 3 चरण बचे हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी ये मुद्दा बनता जा रहा है कि भारत की सरकार बच्चों को लाने में यूक्रेन से विफल हुई है। एक तरफ सांड, एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे चल ही रहे थे। उसी बीच में यूक्रेन से बच्चों की वापसी में सहयोग न करना केंद्र सरकार को अगले 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी पड़ने जा रहा है। तो फिर वही कहेंगे कि योगी आएंगे या जाएंगे, अखिलेश आएंगे या अपने घर बैठ जाएंगे, इसके लिए तो हम सबको, आपको 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन अब तक के जो चुनावी मतदान हुआ है उसने तो स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की राह में अब कांटे ही कांटे अभी तक तो नजर आ रहे हैं, और वह हर चरण के साथ सत्ता से दूर होती जा रही है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।